अभी आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, तो कार्यक्रम करेंगे, आपको वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, आपके विचार रख पाएंगे पूरे देश में, और सब देखो ठीक है। विचार, आज हम देखिए मैं आज आपको आपकी बात को यहाँ पे काटना चाहूंगा। जी विचार रखने से हमारा कोई भला नहीं होगा जब तक सुनने वाले अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेंगे। अब जब विचार आप रखेंगे तभी तो लोग सुनेंगे, और सुनेंगे फिर तो मानेंगे। वो विचार तो हम अभी अभी हम रोज रिले कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो सुनेंगे तभी तो लोग मानेंगे। नहीं, आपकी आप बात तक जो हमारे लोग विचार पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? हमारे तक, आप तक तो पहुंच रहे हैं ना। हम तो वैसे हम तो आपके विचारों में समाहित हो गए हैं। हमारा तो आपके साथ दिल मिल गया है अभी ना। मैंने तो अभी आज अभी मैंने आप अपने मन के जो विचार रखते हैं वो हमारे पास वैसे ही आ जाते हैं तरंगों के द्वारा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हमने एक अर्थशास्त्री मिस्टर संजीव जी शर्मा से बात की है। जी। मैंने कहा है कि सतयुग जो है आने वाला है, और अरे भारत उस सतयुगी व्यवस्था का विश्व के लिए मार्गदर्शक बनेगा। जी और उस सतयुगी व्यवस्था को जमीन पर लाने के लिए जी। भारत अपने आप विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। वाह। भारत में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, और बेरोजगार कहना तो तौहीन है। हर व्यक्ति के पास उसके पोटेंशियल का रोजगार होगा। तो भारत वैसे ही विश्व गुरु हो जाएगा जब ये सब चीजें हो जाएगी। तो विश्व नहीं, उसको विश्व गुरु होने के विश्व गुरु से पीछे कौन रोक पाएगा? नहीं, विश्व गुरु होने के पीछे दूसरे कारण होंगे। विश्व जी गुरु होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा कि जी हम अपनी ऊर्जा जो अभी फालतू की चीज़ों में और फिजिकल चीज़ों में और मटेरियल चीज़ों में व्यर्थ जा रही है, हम जी एक बड़ा हिस्सा उसको जी स्पिरिचुअल चीज़ों में आगे निकाल पाएंगे। जी जी तो जी। उन स्पिरिचुअल चीज़ों के कारण देश विश्वगुरु बनेगा, मटेरियल चीज़ों के कारण नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा देश तो आप सही बात कर रहे हैं। भारत तो स्पेशल से शुरू ही था विश्व को स्पिरिचुअल देने वाला, आत्म शक्ति देना, आध्यात्मिक शक्ति का देश ही भारत है। विश्व पूरा विश्व को, जो विश्व का मध्यम केंद्र रहा, नहीं, इसका मूल केंद्र रहा। लेकिन हमने उन बातों को फोर्सफुली कभी विश्व के सामने रखा ही नहीं है। अब जैसे न्यूटन्स के तीनों लॉ जो है वो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल सही है। हम उस बात को विश्व के सामने क्यों नहीं रख पाए हैं? ये प्रधानमंत्री और ये नए सब लोग जो विदेशों में जाते हैं, ये क्या घास काटने जाते हैं? आपको पिछली बार साम भेंट दी थी, अब बाकी दोनों भेंट आपको निःशुल्क भेंट करवाएंगे। दो वेद और हमारे पास सबकी है। वैदिक दिवस बनाएंगे, उसमें आपको 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 ये सब लोग रहेंगे, संजय जोशी और वेणुगोपाल और पूरे देश के अपने RSS पूरा रहेगा। लेकिन हम आपको बुलाएंगे, विशेष अतिथि के तरह आपको सुनवाएंगे। RSS ने अपना कद बहुत छोटा कर लिया है। RSS आज का RSS जो है वो भाजपा का पिछलग्गू बन गया है। अब हमें उनका चिंतन थोड़ी करना, वो पिछलग्गू बना रहा है RSS, हमें क्या करना? हमें तो बस हमारे लोग हैं, हम तो उन लोगों की विचारधारा के साथ जीते हैं। और जैसे हम आपके साथ है, तो आपकी विचारधारा हमारा भी समाहित है, तभी तो बात हो पाती है। नहीं तो DGP साहब के साथ हम कितने दिन बात करें, हमें मतलब ही नहीं, हमें याद आ जाती है। और आप तो इतने लीजिए, मैं आपकी बात, अभी हमारे भाई साहब हमसे बड़े हैं, हमारे मित्र हैं साधु यादव जी, तो फिर जब आप आएंगे तो मैं मुलाकात करवाऊंगा। आप सांसद रहे, 3 बार मंत्री रहे बिहार सरकार जी जी। तो चूंकि आपका इस देश में बहुत बड़ा नियंत्रण रहा जी, आपने अपराध पर पूरा शास्त्र लिखा है पूरे। लीजिए, आपकी बात करता हूँ। ये DGP है मैथिली शरण गुप्त जी, प्रणाम। साधु यादव जी को मैथिली शरण गुप्त का प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। असल में हम मंत्री नहीं रहे, हम 4 टाइम मेंबर रहे जी। हाँ, जोगिंदर भाई जी थोड़ा सा मंत्री बोल दिए, हम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन मेंबर 3 बार रहे, 4 बार रहे। अरे मिनिस्टर की क्या औकात थी लालू के सामने, बताओ मुझे। अच्छा रहा आप मिनिस्टर नहीं रहे जी। है? हाँ जी जी, बहुत अबे अच्छा। अपने MLA का तो अपना एक वो रहता है, हाँ, रहता है। अरे मंत्री तो वही बनता है जो इनकी जो ना तलुआ चाटता है, इनकी चाटता बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मंत्री नहीं थे, इसका मतलब है आपका कद बड़ा था। जी जी। आप चाटुकारों में नहीं थे, इसलिए आपका कद बड़ा था। वो हम पसंद नहीं करते सब चीज। जी 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 जी। तो फिर हम लोग इकट्ठा हो तो फिर बात हो सामने। देखिए, मेरी बात आप तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सरल साधन बनाया है। क्राइम फ्री भारत मिशन का YouTube चैनल है,
जी जी। जिस पे हर समय जो है ना वीडियो अपलोड होते हैं, और अच्छा, मैं अच्छा। कोई भी बात बिना रिकॉर्डेड नहीं करता हूं, और जी। कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जिसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड ना हो। क्यों? हम देखते हैं आपका ये जो चैनल है, जी। हम देखते हैं, यूट्यूबर का हम देखते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। जी और जी। उसमें जो है ना, इसके पीछे जो मंशा है वो ये है हाँ। कि जो हम बात कर रहे हैं यही ऊर्जा है, जी जी बिल्कुल। यही ऊर्जा फलीभूत होने वाली है, जी तो उसे किसी भी तरीके से छोटा मानना ठीक नहीं है। जी 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 जी। बात समझ रहे हैं ना आप? जी जी समझ रहा है। उसे किसी भी तरीके से छोटा जी। मानना हाँ एक जी। उचित वो नहीं होगा। नहीं, अब अभी भी लाइफ में कभी भी हीन भावना नहीं रखना चाहिए। हीन भावना नहीं है, ये तो बहुत सुपीरियर भावना है। जी जी, मतलब आप, हमारे कहने का सेंस दूसरा है, आपका भी जो बात है वो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आदमी के मन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को हीन भावना नहीं रखना चाहिए, ये बात हमने कहा। अरे हीन भावना तो उनमें होना चाहिए जो पदों पे बैठे हैं, जिनके कद नहीं जी है, हाँ, जो बिल्कुल चाटुकारिता बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी बिल्कुल, मैंने एक वीडियो में यही पूछा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हाँ जी शीर्ष पद पर इतने सालों से क्यों बैठे हैं, मुझे जी। इसका कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। जी 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 क्योंकि वो तो काम कर नहीं रहे हैं। जी ना, आप ये वो तो बताइए, सिस्टम काम कर रहा है। आप ये बताइए, पार्लियामेंट में इस समय हाँ 543 में 251 लोग जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं, बिल्कुल बिल्कुल। विच इज 46%। जी जी क्या आपको नहीं लगता है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने पार्लियामेंट को अपराधियों का जमघट बना दिया है, जमावड़ा बना दिया है? जी जी। ये सांसदों का पार्लियामेंट है या अपराधियों का पार्लियामेंट है? अब सवाल उसका है कि डेमोक्रेसी में जनता किसको चुन के भेज देती है, देखिए वही मजबूरी है, साधु उसके यादव लिए जी, एक सिस्टम, आप उसके लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। देखिए साधु यादव हाँ। जी, आप मैथिली गुप्त को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मैं ना, ना, आपसे ना, ये कहना ऐसा- चाहता हूं कि टिकट हाँ। किसको देना है ये आप चुनते हो। हाँ, ये पार्टी तय करती है। हाँ, और वो पार्टी विनेबिलिटी खोजती है। वही तो वही 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 सवाल हम कर रहे हैं कि पार्टियों को चाहिए कि अपराधी छवि के लोगों अरे को पार्टी टिकट ना होना दें। क्यों चाहिए? पार्लियामेंट, हमारे संविधान में तो पार्टी शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। पार्टी हम पार्टी ये विहीन कर रहे हैं कि प्रजातंत्र लाया जाए। एक पार्टी अगर ये बात को मान के चले कि नहीं हमको नहीं देना है, तब तक दूसरा पार्टी दे देती है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, इसलिए सारे पार्टियों में एक नब्ज बन जाए। ये साधु यादव जी, मेरा जी। विनम्र प्रार्थना है कि ये जी। भी अपने आप में बनावटी तर्क है, क्योंकि जी, जब अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने एक बार नहीं कई बार जो है पत्र के माध्यम से पार्लियामेंट से अनुरोध किया कि जब इस देश में चपरासी होने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, तो देश का जो है जी। कानून का निर्माता अपराधी क्यों होना चाहिए, तो आप 2 लाइन का एक अमेंडमेंट कर दीजिए। तो यदि हम 2 लाइन का अमेंडमेंट कर देते कि आपराधिक चरित्र के लोग जो है वो चुनाव में लड़ने की पात्रता नहीं रखेंगे, तो किसी भी पार्टी को टिकट देने की हिम्मत, मतलब वो क्षमता ही नहीं रहती है ना। हाँ, ये बिल्कुल, ये बात सही है, ये आपका बात बिल्कुल सत्य है और एकदम सही। तो हम ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये दुष्टता जो है वो स्वतंत्रता के समय से हुई है। हाँ जी। इन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश के देशवासियों के साथ विश्वासघात किया है। बिल्कुल बिल्कुल। डरे हुए अंग्रेजों से इन्होंने हाथ मिलाया है और गुलामों के नियम इस देश की जनता के ऊपर थोप दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, अंग्रेजों ने जी। जो नियम बनाए थे 1860 के आसपास, हाँ, अभी तो एक उसी का कानून भी चल तो रहा है। नहीं, वो उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाए थे। जी। और वो रणनीति थी कि भारतीयों को कदम कदम पर अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है और उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखना है, जिससे वो बर्बाद हो जाएं, कभी अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आंख उठाकर देखने की इनकी हिम्मत ना हो। ये कानून क्यों आज थोपे हुए हैं? और जब हमने नए 3 कानून बनाए, व्हाई इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। ओके ओके। क्या हम दिमाग से इतने पैदल हैं कि अपने देशवासियों को 3 अच्छे कानून नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल। इन राजनेताओं को, इन राजनीतिक पार्टियों को कब लज्जा आएगी और कब जो है हम अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेंगे तो ये राजनीतिक पार्टियां और ये राजनेता विलोपित हो जाएंगे।
मैथिली शरण गुप्त भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बहुत कम समय में सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनेता विलोपित होंगे। ये मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी है। जी जी जी, सभी राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। भारत में कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं रहेगी, ना कांग्रेस ना भाजपा, और जो यदि आरएसएस किसी की पिछलग हुई है तो आरएसएस भी नहीं रहेगी। जी जी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हम लोग बैठ जाएं, कभी हम लोग इस पर डिस्कशन करें, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप इसका आयोजन करिए, मैं जब आप मुझे बुलाएंगे मैं उसमें शिरकत करूंगा। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग साथ बैठे, इनको जोगिंदर भाई जी को बोलते हैं। जब आप कहोगे तब मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। थैंक यू।